व्यास, हंसारगंज हाजीपुर रीवा वैशाली से बोल रहे हैं। हम लोगों को बड़े सौभाग्य की बात है जो मनुष्य शरीर पाए हैं। यह भगवान ने प्रसाद स्वरूप दिया है, क्योंकि मनुष्य के शरीर बड़े भाग से मिलता है। बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा। गोसाई तुलसी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मुक्त कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सुर परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेहि। ताहि कवहूँ भले कहई न कोई, गुंजाग हरि पारस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भरमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म सुहाऊ गुण घेरा। कबहूँ ककरी करुणा नर देही, आदेत ईश बिनु हेत सनेही। परमात्मा के परम कृपा से 84 लाख योनि भ्रमते अंत में कभी प्रभु मानव शरीर दे देते हैं। अगर इस मानव शरीर जो बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है मिले न बारंबार। तरुवर जो पत्ता झरे तो बहुरी न लागई दाल। तो ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। अगर मिल गया है तो इस मनुष्य शरीर से और आगे बढ़ने की बात है। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। उन 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के जीव हैं, जिसको पार करते 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 तो अंत में मनुष्य का शरीर एक बार भगवान प्रसन्न होते हैं तो दे देते हैं किसी को। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद जो लापरवाही करता है उसका जीवन नरक में चला जाता है। तो हम लोग अपने मनुष्य शरीर से सदुपयोग करके और आगे बढ़ने की बात है। जब मनुष्य शरीर से आगे बढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग से जब आगे बढ़ेंगे तो हम वैकुंठ में जाएंगे हैं। अब वैकुंठ के बाद प्रभु के परम धाम में जाएंगे। इसलिए सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, सिलसिला पीछे नहीं घटना चाहिए। मनुष्य शरीर आए हैं तो इसका यूटिलाइजेशन माने ढंग से किया जाए। अब हम लोग भगवान का नाम का स्मरण करें 2-4 बार, फिर आगे कोई प्रसंग पकड़ा जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये देखना है कि एक बार की बात है कि एक बार की बात है जो वसुदेव जी
अपने मित्र कंस के यहाँ पहुँचे हुए थे। तो कंस के यहाँ पहुँचे हुए थे। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था कृष्ण जी की माता का जो नाम है वही नाम अभी ख्याल नहीं पड़ रहा है। वो तो वो कुमारी थी। कंस के चचेरी बहन कुमारी थी, जो देवक नाम के उनके चाचा थे, देवक की बेटी थी। तो देवक की बेटी थी तो वो कुमारी थी। तो शादी करने की बात वो लोग सोचते रहते थे आपस में, लेकिन एक दिन वसुदेव जी आ गए तो कंस के मुंह से निकल गया कि हे वसुदेव मित्र, हाँ हमारी बहन एक कुमारी है, देवकी नाम है, आप उससे विवाह कर लीजिए, आपके साथ मुझे संबंध करने का इच्छा हो गया। तो वसुदेव जी ने नकारा नहीं, कहा कि आप हमारे परम मित्र हैं, जो आप चाहेंगे उसे मैं शिरोधार्य करूँगा। तो वह देवकी का विवाह वसुदेव जी से होना निश्चित हो गया। वसुदेव जी से निश्चित हो गया। तो कंस के जो चाचा थे देवक, वो सब बारात और की तैयारी करने लगे खिलाने पिलाने के लिए। और उधर से वासुदेव जी अपना बारात लेकर आए और प्रेम से शादी विवाह का कार्य संपन्न हुआ। तो शादी विवाह के कार्य संपन्न होने के बाद जब देवकी को लेकर वासुदेव जी चले तो रथ पर सवार थे सब दुल्हा दुल्हन, और उस रथ को कंस ही हाँक कर लिए जा रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद यह एक भविष्यवाणी होता है आकाश से कि अय कंस, तुम अपने बहन देवकी को बड़े प्रेम के साथ विदा करा करके और पहुंचाने जा रहा है। तो एक बात सुन लो, भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है भाई? तो देवकी के 8वें गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वह कंस तुम्हारा दुश्मन होगा, वह तुमको मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। अभी बात सुन करके तो कंस का बिल्कुल हालत पतला होने लगा, आगे बड़ा ही कोई जुल्म की बात हो गया। तो कंस जो पहुंचाने जा रहा था वो रोक करके रथ और लौटा कर ले गया, ले गया अपने दरवाजे पर, और उधर कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद कर दिया कि इसका 8वां गर्भ का जब पुत्र होगा वो क्या करता है, उसके बाद इस जेल से इसको छुटकारा देंगे। अब तो उस दिन से वसुदेव जी देवकी जेल में कैद हो गए। इस तरह से समय बीतता गया। एक बच्चा हुआ, उसको वह जेल के आगे पत्थर का चट्टान था, उसी पर पटक के गर्दा गर्दा कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद दूसरा बच्चा हुआ, उसको भी मार दिया वो, और पता लगाते रहता था कि कब माने बच्चा हो रहा है। इस एवं प्रकारे न 6 बच्चों को उसने इसी तरह पटक कर मार दिया, और बाकी रह गया 2, 7 और 8, 7वां और 8वां। तो 7वां गर्भ जो था वो कुछ दिन के था, अभी बाकी था जन्म देने में। तो रोहिणी नाम की सौतीन थी। वसुदेव जी के पहली पत्नी का नाम था रोहिणी। तो रोहिणी को जेल में आने जाने से भी रोक दिया गया था। रोहिणी एक दिन जाकर कंस से कहा, भाई भैया ये बताओ कि हमारे पति जेल में हैं और हम बाहर हैं,
तो हम अकेले अपना जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हैं, हमको बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हमारे लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालो। तो कंस ने कहा कि हे रोहिणी बहन सुनो, तुम जेल में अपने आ करके अपने पति से मिला जुला करोगी, इसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ रहना भी नहीं है मिलजुल के, तू अपने घर को चल जाएगी। तो इसी तरह से समय बीत रहा था। तो रोहिणी को मालूम हो गया कि हमारा सौतीन गर्भवती है और बच्चा देने वाली है। तो कुछ दिन 2-3 महीना पहले ही, 3-4 महीना पहले ही उस बच्चा को रोहिणी ने अपने तपोबल से, अपने मने पहुँच से उस रोहिणी को देवकी के गर्भ से निकाल कर और अपने गर्भ में प्रवेश करा दिया और वहाँ से अपने को घर चली गई। यह बात किसी ने जाना, किसी ने नहीं जाना। तो 9 महीने के बाद रोहिणी के गर्भ से वो बच्चा निकला, है ना, पैदा हुआ, जिस बच्चा का नाम रखा गया था बलदेव जी। अब 8वां गर्भ था, देवकी गर्भवती थी, जो 8वां नंबर का था, वो अंतिम। तो कंस बार बार पूछता था कि 7वां गर्भ से बच्चा हुआ, तो कहा कि 7वां गर्भ से बच्चा नहीं हुआ, बच्चा लुप्त हो गया, बच्चा मर गया कि लुप्त हो गया, कैसे वो गायब हो गया पता नहीं कहा जा सकता। तो 8वां नंबर था बच्चा का। तो समय बीतते 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 बिल्कुल 2-1 दिन में बच्चा होने वाला था। तो वसुदेव जी मन में विचार किए कि ये जब बच्चा पैदा होगा तो किसी तरह से इसको हम नंद बाबा के यहाँ, जो हमारे परम मित्र हैं, वहाँ रखाएं। देखिए, ये हुई हहीं सोई जो राम रची लाखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साका। राम जी की इच्छा से, राम जी जो चाहते थे, भगवान जो चाहते थे वही हुआ। जिस दिन 8वां गर्भ से 11 बजे रात में बच्चा पैदा होना था, तो जिस समय पैदा हुआ वो बालक कृष्ण जी, तो उससे मैं क्या हुआ कि जितना सिपाही पहरा सब दे रहा था वो सब सो गया ऑटोमेटिक, सबके नींद आ गया। और जेल में जो फाटक था और ताला था वो अपने खुल गया और बिल्कुल फाटक खुल गया, है ना। वसुदेव जी बहुत खुश हुए कि बड़ा, जेल का फाटक भी खुल गया, ताला भी खुल गया, सिपाही सब भी सो गया, कोई देखने वाला नहीं है। तो हाली जो है सो देवकी से विचार करके और एक दौरा में नवजात शिशु को रख के ऊपर से गमछा से तोप करके और निकले सामने वो वासुदेव जी का भाग जा रहे हैं। और जा कर के जमुना नदी पार करना था और कहा कि भाई जमुना नदी पार करना है। संयोग से मारे अंधर वगैरह भी चल रहा है, लेकिन उसी में भागे जा रहे हैं, जान पर खतरा भी है उनको। तो पानी में जब बढ़ते हैं जमुना नदी में, तो उस समय प्रमाण था कि मैंने जांघे भर ठेवने भर पानी रहता था उसमें, लेकिन जब बढ़ने लगे तो पानी भी बढ़ने लगा। मैंने पानी बढ़ने लगा तो जमुना जी सोचती है कि यमुना गंगा ये सब तो बहीने हैं, तो सोचती है जमुना कि किसी तरह से प्रभु के चरण का स्पर्श किया जाए। ये फिर न है यहाँ अब उजाने लगे ये वसुदेव जी, है ना। अब सोचे कि हम डूब जाएंगे, तो ये लौटना चाहते हैं कि हम लौट जाएं। तो इसी पर भगवान कृष्ण ने दौड़ा में से पैर लटका के जमुना को ठेका दिया, कहा कि तुम जैसे थे वैसे रहो। ये बात को बने
वसुदेव जी भी नहीं जान सकते। ये कहे कि सब नारायण की कृपा है, न तो जेल के ताला अपने खुल गया, सिपाही अपने सो गया, हम लिए जा रहे हैं, पानी भी घट गया पढ़ के, ये सब नारायण की कृपा है। उसके बाद हम तो नर्मदा नदी पार करके निकलते हैं वसुदेव जी, और रास्ता पकड़ लिए नंद बाबा के यहाँ गोखुला है। तो जाते 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 उस समय 12 बज रहा था रात। तो दरवाजे पर जा करते नंद भैया नंद भैया नंद भैया। नंद भैया दौड़े आए, कहा क्या बात है वसुदेव, तो इतना रात के? हाँ हाँ है बात। सब कहानी कहे बैठ के कहा कि ठीक है, बड़ा अच्छा मौका पर तू आ गया है। तो हमारे भी यहाँ भी एक बच्ची अभी तुरंत पैदा हुई है, वो अचेत अवस्था में है, और जसोधा भी अचोते अवस्था में है, अचेत अवस्था में से। यहाँ लड़की है, तुम लड़का लाए हो, लड़का रहो तो वही लड़की में जाओ। तो वो कहा कि ना, लड़कियों रखिए आप ही, या लड़कों रखिए आप ही, लड़की हम ले जाएंगे तो उसको मार देगा कल सभी। तो कहा कि अरे हम कहते हैं, सुनो बात मानो कि तुम इस लड़की को ले जाओ और लड़का यहाँ रख दो, पते नहीं चलेगा कि उसको लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है। पूछेगा कि लड़का होना था तो कहेगा वो ईश्वर की गति, अब लड़का होना था लेकिन हो गया लड़की है, तो अब क्या किया जाएगा, जो है सो ऐसा, जो है सो लाओ उसको। तो ऐसा हुआ कि लड़की को रख दिया जेल में, और जेल के सब ताला उला सब अपने बंद हो गया, सिपहिया सब अपने जा गया, पहरा देने लगा। हो सवेरा उस समय पूरा था, सब पता लगाए हुए था पंडित से कि कहिया देवकी को बच्चा होगा। तो उसके मुताबिक वो सवेरे कंस उठा और कहा कि अरे रात में शोरगुल हो रहा था, कुछ मैंने पता लगाओ बच्चा पैदा हो गया रात में। तो सिपाही जाके कहा कि देख के कहा कि हाँ रात में बच्चा पैदा हुआ है। अब बच्चा है कि बच्ची हम नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बच्चा का पैदाइश मैंने बच्चा जो है सो पैदा हुआ है, और बच्चा है कि बच्चे नहीं कहा जा सकता। वासुदेव जी को बुराहट हुआ, कहा कि वैसे बच्चा पैदा हुआ है? तो हाँ, जो बच्चा है या बच्ची है हम लेके आते हैं, तो ले आओ। कहा कि हो सकता है कि यही बच्ची मैंने हमको जान से मार डालेगा। तो उस बच्ची को पत्थर, जिस पत्थर पर पटक के सब बच्चों को मार देता था कंस, उसी पर इसको भी पटकना चाहा, उठा। लेकिन बच्चियाँ जो थी ना, तो नीचे नहीं गिरी और ऊपर उड़ते उड़ते और ऊपर चली गई, है ना। ऊपर जा कर के मैंने स्थिर हो गया। तो ये कंस कहता है कि तुम कौन है? तो कहा कि हमको तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम दुर्गा है, और तुम्हारा बैरी गोकुल चला गया, जाओ अपना जो है सो जो बुझाए से करो, लेकिन मेरा नाम दुर्गा है, मैं लुप्त हो गई दुर्गा क्या, ठीक है, वास्तव में दुर्गा जी थी, दुर्गा जी थी, लुप्त हो गई। अब तो कंस के बड़ी बेचैनी हालत हो गया, बड़ी बेचैनी हो गया। बेचैनी खूब मैंने कलेजा पीट पीट के रोता है, और कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तब वो अब सोचा कि मैं क्या करूं। तो वो कहा किया, थोड़े दिन के बाद एक पूतना नाम के राक्षसी थी। ऐसे तो वो राक्षस और राक्षसी सबको बराबर भेज रहा है कुछ न कुछ करने के लिए। तो एक बात है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाद न बाका करी सके जो जग बैरी हो। तो वो साइया तो खुद वही है, परमात्मा है। उस परमात्मा को कौन मार सकता है? उस परमात्मा को कौन मारेगा? तो
वो तो लगे नाना प्रकार के लीला करने बच्चे से। तो पूतना जो है सो राक्षसी थी, वो जो है सो पूतना छाती में जहर लगा करके और चूड़ी बेचने की चूड़िहारी बनकर जाती है, घरे घरे घूसती है, पता लगाती है। तो किसी ने बता दिया कि यही नंद राय जी का घर है, तो हाँ गई चूड़ी पहनाने वाली। तो उस समय जसोदा के कहीं चले गए थे। वो पूतना क्या किया कि उस बच्चा को, कृष्ण जी को उठा करके उड़ गया आकाश में, और वहाँ से ले जा करके कुछ दूर जंगल में वो नीचे, हाँ, तो पूतना के छाती को पकड़ लिए कृष्ण जी और दूध पीने लगे। अब दूध पीने लगे तो इस तरह से वो दूध पीने लगे जो पूतना का प्राण निकलने वाला है कैसे, लेके पटक दिए नीचे, नीचे पटक के खूब दूध पी रहे हैं। दूध पीते पीते उसके बदन का सारा खून पी गया, तो वो खून से रहित शरीर कहीं जिंदा रहेगा, उतना छटपटा करके मर गए। अब हाहाकार मचा कि कृष्ण नहीं है, सब के सब दौड़ा हुआ आ रहा है, स्त्री पुरुष सब दौड़ा दौड़ा आ रहा है, और कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है बउआ। तो देखा कि पूतना के छाती पर बैठ के दूध पी रहे हैं, जो कि जौहर मिला के लगा के आया था। तो भगवान को जौहर क्या करेगा, वो कुछ नहीं हुआ, उतना मर गई, उसको सदगति हो गया, भगवान कृष्ण के हाथ से मरी, और भगवान कृष्ण को सब उठा के अपना घर ले गए। तो इस तरह से वो बराबर जो है सो षड्यंत्र करते रहता था, लेकिन कोई उपाय नहीं चलता था। तो होई हहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। जो भगवान कृष्ण चाहते हैं, जो भगवान राम चाहते हैं, वही होता है, वरना किसी के कुछ करने से होता नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो, लोग दूसरे का बुराई सोचते हैं, करते हैं, लेकिन बुरा होता नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा रहती है, तब तक किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होता है। भगवान की इच्छा से ही सब होता है। जैसे रामचरितमानस में बहुत समझा रहे हैं भरत जी को, है ना, भरत जी को समझा रहे हैं। ये खानदानी गुरु वशिष्ठ जी कि भरत जो होना था सो हो गया, अब जो है आगे क्या होगा ये सोचा जाए, अच्छा होगा तो किया जाए। अब राम जी वन में चल गए, लक्ष्मण जी उनके साथ वन में गए, सीता भी चली गई, और तुम यहाँ है तो राजकाज चलाओ, न तो जनता को बहुत दुख होगा। तब मैं कहा कि हम तो गद्दी के अधिकारी नहीं हैं, गद्दी के अधिकारी जो राम जी हैं, तो अनर्थ हो गया है, और अनर्थ का जड़ हमारी माता है, कई माँ, इसी ने सब अनर्थ करा दिया है। जो बड़ा धकेल के धकेल देते से बराबर के गई, कहते कि तो नतीजा हो रहा है। तो भरत जी कहें कि नहीं, भरत जी आदेश दिए अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को कि शत्रुघ्न, मेरे विचार से तुम राजकाज चलाओ, और हम अयोध्या कब लौटेंगे कि श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हम यहाँ भागे तो इसी पर आगे भाग जाते, लेकिन अब फिर हम चलते हैं वहाँ। अब
वहाँ पर कंस बराबर कुछ न कुछ भेजा करता था, माने उस बच्चा को मारने के लिए। लेकिन बच्चा वो साधारण है जो मर जाएगा थोड़े, वो तो नारायण है, नारायण अवतार लिए है ना। तो उसका कुछ नहीं कुछ चलता था। जब श्री कृष्ण जी जब कुछ सियाने हो गए तो उसने खबर भेजा कि कृष्ण जी मेरा भगना है, उसको जरा सा यहाँ भेज दो। तो सब डराता था कि यहाँ कृष्ण जाएंगे तो मार देगा। लेकिन इसमें चल जाते कुछ दिन बीत गया, जब तक कृष्ण जी कुछ बड़े हो गए, है ना। जब कृष्ण जी बड़े हो गए तो कंस ने निमंत्रण दिया कि भागना को हम जैसे पार्टी देना चाहते हैं, उसको मैंने बुला कर लाया जाए, आने दिया जाए। तो एक दिन की बात है जे कंस ने किया का कि कृष्ण जी के आने का बुलाने का पूरा न्योता मंजूर करा दिया। तो क्या किया कि से गेट पर एक पागल हाथी को रखे हुए था, है ना। और पागल हाथी को रखे हुए था, भयंकर। और उसके बाद पागल हाथी के बाद जो है तो और तरह तरह को मारने के लिए कुछ पहलवान सबको रखे हुए था। तो जैसे ही कृष्ण जी आए तो देखा कि एक पागल हाथी इनको सूंड से झपटना चाहे। बस कृष्ण जी उसके सूंढ़वा को पकड़ लिए और सूंढ़वा पकड़ के एने उन्ने उसको खींच खाँच के लगे खींचने। अब बताइए वो विशाल हाथी है और उसको कृष्ण जी मैंने मनुष्य होकर के उसका सूंड पकड़ लिए हैं तो उससे छूटिए नहीं रहा है। अंत में सूंड से लेकर के इधर उधर छटपटाते हुए घींचते घाँचते वो हाथी को मार दिया, पागल हाथी मर गया, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि न्योता दिया है मामू हमको, ये पागल हाथी या बाघ रख करके। अच्छा, तब जब गेट पर जाते हैं तो वहाँ बड़का बड़का पहलवान सब इनसे युद्ध करने के लिए। अभी सब पहलवान को उठा के पकड़े, किसी का टंगड़ी टूटता है, किसी को हाथ टूटता है, किसी को सिरे ममरा जाता है। ये सब के नाकामयाब करके जब आप फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो भीतर जाते हैं। कंस देखा कि आज खैरियत नहीं, बस ही कहा कि ये कृष्ण जी की लगे मामू को, मैंने कहा कि तुम युद्ध करो हमसे, मर युद्ध करो। तो कंस जो किया युद्ध करने के लिए ना, तो कृष्ण भगवान जो है सो कंस को मैंने खूब उठा के पटके, मैंने मारते मारते उसको बेदम कर दिया। और उसी दिन जो है सो कंस का प्राण दे दिए वो। हाँ, कृष्ण जी जब कंस को प्राण दे दिए तो जो है सो अब हुआ कि भाई तभी राजकाज कौन चलाएगा, अब राजकाज कौन चलाएगा। तो उनके नाना थे उग्रसेन ने यही कृष्ण जी को राजगद्दी पर बैठा दिया, है ना। अब कृष्ण भगवान हो गए, मैंने वहाँ के राजा हो गए। तो राजा हो गए। अब जो है सो वहाँ गोखुला में जितना भी उनके यादव लोग थे, यादव लोगों की लड़कियाँ सब थी, सब मैंने व्याकुल है कि भाई कृष्ण जी कहाँ चले गए, कृष्ण जी कहाँ चले गए, कृष्ण जी कहाँ चले गए। तो वो लोग तो बच्चे से ही रास रचाते थे कृष्ण जी गोपियों के साथ। अब ये चले गए तो वो तो फंस गए वहाँ। तो हुआ गए तो जब कंस मारा पड़ गया ना,
तो ये वहाँ का राजा बना दिया उड़ीसा में, मैंने अपने नाती को राजा बना दिया। तो वहाँ के ये राजा हो गए और यहाँ सब के सब बेचैन है ना। तो अब कृष्ण भगवान वहाँ पर चले गए, आई लोग के छोड़ दिए। तो अभी लोग जो है सो अब त्राही माम मैंने गोकुला के लड़कियाँ सब नारी सब तबाह मैंने परेशान है वहाँ पर। अब कृष्ण भगवान जब गद्दी पर बैठे तो उनको गद्दी पर बैठना नहीं था, उनको तो और राजनीति करना था, हैं बहुत से निशाचर को मारना था। तो बराबर न बराबर उनके पास कोई न कोई राजा जो है सो आकर के और खबर करता है कि हम आ रहे हैं, कृष्ण जी हमसे युद्ध करें, कृष्ण जी हमसे युद्ध करें। एवं प्रकार में बहुत से निशाचरों को और राजाओं को उन्होंने मारा, क्या कि उनका मैंने इसीलिए अवतारे हुआ था क्योंकि गीता में लिखा है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो तो संसार के भार को उतारने के लिए भगवान का पदार्पण होता है, अवतार होता है। क्योंकि जब पापियों की संख्या बढ़ जाती है तब भगवान अवतार देते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभि उत्थानम धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो ये युग युग में ये अवतार लेते हैं नारायण, कभी राम बनते हैं कभी कृष्ण बनते हैं तो तो ये रामा अवतार में जो है सो दोनों के मैंने समन्वय से चल रहा है। तो रामा अवतार में वो भरत जी चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए और राम लक्ष्मण सीता ये वन को चले गए। तो शत्रुघ्न जी अपना राजकाज चलाते थे बेचारे, और दशरथ जी मरिए गए थे। अब तीनों रानी जो थी वो विधवा हो गई, वो सब अलगे बिलखती रहती थी। और भरत जी चलिए गए, मैंने अयोध्या लगता था जो एक अनाथ हो गया है, एक अनाथ के तरह ही अयोध्या लग रहा था। लेकिन भरत जी और उनके मंत्री थे ये ऐसी भरत शत्रुघ्न जी राजकाज देख रहे थे और वशिष्ठ गुरु उनके मंत्री थे, सुमंत जी मंत्री थे और वशिष्ठ जी संरक्षक थे। इस तरह से उन्होंने राजकाज को चलाया। अंत में हाँ, तब एक बार की बात है जो एक बार जो है सो मैंने अयोध्या में बहुत भयंकर जो है सो आफत आ गया, भयंकर आफत आ गया। तो उस समय भरत शत्रुघ्न जी किसी तरह से संभाला। कई जगह से युद्ध करने के लिए लोग अटैक करते थे। तो जब जब वो भगवान का अवतार होता है किसी न कारण से, जब निष्ठुरों का अधिक संख्या बढ़ जाता है तब भगवान अवतार देते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्। जब जब होहि धर्म के हानि बाढ़हि अधमय सूर्य अभिमानी। तब तब धरि प्रभु
विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 एक बार की बात है जो आपको इस पृथ्वी के भ्रमण करने के लिए नारद जी आए और नारद जी हरिश्चंद्र का जस काफ़ी फैला हुआ था, पूरे पृथ्वी पर हरिश्चंद्र का राज था। तो उस समय विश्वामित्र से मुलाकात हो गया। कहा कि नारद जी आप कहाँ गए थे? तो हम गए थे थोड़ा सा मृत्यलोक में घूम रहे थे। तो इस समय राजा हरिश्चंद्र का बड़ा जस फैल रहा है और लोग प्रशंसा करते हैं कि वैसा हरिश्चंद्र ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। तो ये बात सुन कर के विश्वामित्र के शरीर में आग लग गया। वो कहा कि हाँ, ऐसा मैंने राजा है जो उसका जस पूरा संसार में फैला हुआ है। तो हाँ, तो कहा तो इनको हो गया ईर्षा कि विश्वामित्र को हो गया तकलीफ जो नारद जी ने बड़ाई कर दिया हरिश्चंद्र को। तो कहा कि अच्छा, हम देखते हैं ना कि हरिश्चंद्र में कितनी पहुँच है और कैसा जस फैला हुआ है, हम देख लेते हैं। तो बेचारे नारद जी तो दयालु हैं संत, लेकिन विश्वामित्र जो है, जो राम जी के गुरु हैं, ये बहुत मतलब क्रोधी टाइप के है ना। राम जी भले ही उनको गुरु मान लिए, लेकिन इनका क्रोधी स्वभाव और दूसरे को जस देख करके इनको ईर्ष्या हो जाता है। सो हरिश्चंद्र के ऊपर ये पूरा खिसिया है। अच्छा, हम देखते हैं कि हरिश्चंद्र में कितना अच्छी है। तो नारद जी तो चले गए, लेकिन ये विश्वामित्र को नशा हो गया। जैसे कोई शराब पीता है तो नशा हो जाता है, उसी तरह से नारद जी के बाद इनको नशा के तरह हो गया। कहा कि हम जरा सा देखते हैं ना कि हरिश्चंद्र में कितनी पहुँच है और कितना शक्ति है, हम जांच करते हैं। तो एक दिन हरिश्चंद्र महाराज सोए हुए थे रात। तो सोए हुए थे, नींद पड़ा हुआ था। उसी में हरिश्चंद्र ये विश्वामित्र जा कर के और कहा, राजा राजा से हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, तो कहिए महाराज किस लिए आना हुआ? तो हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। तो कहा कि तो ठीक है, मांगिए, जो मांगिएगा सब हम देंगे। तो विश्वामित्र बोले कि तो तुम प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा से तुम दोगे। तो हाँ, राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आप जो मांगिएगा से हम देंगे। तो वो बाबा जी जो है ना विश्वामित्र, वो क्या कह दिया कि हमको तुम अपना जो राज है ना, पृथ्वी भर का राज, वो हमको दे दो। लो, हाँ सही, पूरा राजे मांग लिया हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र ने वादा किया था कि जो मांगिएगा सब दे देंगे। तो पूरा पृथ्वी का राजे मांग लिया विश्वामित्र। देखिए धूर्तलानंद, तो राज दे दिया। तो कहा कि अब हो गया, ठीक है, हमको आप सब राजपाट दे दिया। तो फिर विश्वामित्र के कहना क्या हुआ, ठीक है, तूने अपना राजपाट पूरा हमको दान देना दिया। तो हाँ, अच्छा, तुम मुझे कुछ दक्षिणा दो, मुझे कुछ दक्षिणा दो।
तो हरिश्चंद्र महाराज बोले कि अरे देखो तो खजाना में से कुछ द्रव्य निकाल करके इनको दक्षिणा दे दो। तो ये तो बड़ा चतुर से और 420 से विश्वामित्र भगवान राम के गुरु, वो क्या कहते हैं विश्वामित्र, अरे तूने जब पूरा राजपाट मुझे दे दिया तो तुम्हारा खजाना तुम्हारे बाप का है, उसी में से तू देगा दक्षिणा, तुमको दक्षिणा अलग से मत देगा, तो राजपाट मेरा, खजाना मेरा हो गया। लो ये बेचारे फेर में पड़ गए, और इस बेचारे ऐसा फेर में पड़े जो ऐसा कोई में पड़ा था, भगवान करे कि वैसा कोई पड़े। और हुआ कि भाई सब लगे बक बक मुँह ताकने, हुआ कि भाई तो दक्षिणा कहाँ से दिया जाए। अच्छा तो ठीक है, हमको 15 दिन का समय दिया जाए, 15 दिन के बाद आपका दक्षिणा हम देंगे। तो हरिश्चंद्र कहीं सेव्या से, रानी से कि देखो ऐसा ऐसा प्रश्न है, हम जा रहे हैं बिकने के लिए। तो कहा, सेव्या कहती है पत्नी कि आप बिकने के लिए जाते हैं, राजपाट भी दान में बिक गया है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। इसका मतलब है कि हम और हमारा बच्चा भूखे मर जाए, हम लोग मर जाए। आप ऐसा दानी क्यों बनते हैं कि सब राजपाट दान कर देते हैं और उसके बाद भी शरीर बेचने के लिए आप तैयार हैं। तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो राजा ठीक है चलो। राजा रानी, बेटा छोटा है वो रोहित तीनों चले जा रहे हैं। जाते जाते अब पेट में अन्न नहीं था, पानी नहीं था। बेटा कहता था बाबूजी भूख लगी हुई है, बाबूजी भूख लगी हुई है, मैया भूख लगी हुई है। तो सवाल है कि कभी कभी आदमी के जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई भी आ जाती है। हाँ जो घुमाओ तो कठिनाई आ जाती है, जैसे अपने मसल में कठिनाई आती है ना, तो कठिनाई आ जाता है तो उसका सहन करना पड़ता है। उसी तरह से आज दाने दाने के लिए स्त्री भी भूखे है, बच्चा भी भूखा है, हरिश्चंद्र भी भूखे हैं। और कहा कि तो काशी में जाने का स्कीम बना कर आए हैं। आते आते काशी में एकदम छटपटा रहा है भूख के मारे बच्चे। वहाँ पर हरिश्चंद्र गली गली में घूमते हैं और यही कहते हैं, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। ऐ काशी के वासियों हमारी पुकार सुनो, मैं बिकने के लिए आया हूँ, कोई खरीदार हो तो मुझे खरीद ले, मैं इसके लिए आपको बड़ा धन्यवाद दूंगा। ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। बचवा भी उनका यही कहता है, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीद ले, होगा बड़ा उपकार। बचवा भी कह रहा है, ठीक में प्राणी इसी कहते घूम रहे हैं। तो एक ब्राह्मण बेचारे आते हैं, कहा कि अरे तुम लोग बिकने के लिए आया है? तो हाँ, तो बोलो क्या पैसा चाहिए तुमको। तो राजा बिकने जा रहे थे तो रानी कहती है यार आप बिक जाइएगा तो ये तो दे जाएंगे,
हम गली गली में अकेले कहाँ घूमे, एगो बच्चा के लेके। आप नहीं बिकिए, हम बिकते हैं। हम बिक जाएंगे तो एगो ठौर लग जाएगा ना हमारा इस बच्चा का, से आप अपना बाद में बिकिएगा। तो ही हरिश्चंद्र को समझ में आया कि बात सही कह रही है सैब्या। तो वो ब्राह्मण जो है ना, से सैब्या को खरीद लिया। कितना में? तो 2.25 लाख रुपया में वो बिकिया। 2.25 और 2.5 लाख रुपया, दूसरे 2,51,000 इतना पूरा के देना था। तो रानी बिक गई सैब्या और रोहितास भी चला गया उसी के साथ। ब्राह्मण ले गया, कहा कि चौका बर्तन करना होगा, भोजन बनाना होगा। तो वो ब्राह्मण के घरे वो चौका बर्तन करती है, खाना बनाती है। और वो बचवा जो है सो पूजा वूजा करने के लिए फूल वगैरह तोड़ करके फुलवाड़ी में से कहीं करके लाया करता था। यही तरह से माफी तो सैब्या और उसके बेटा का समय बीत रहा है। किसी तरह से प्राण तो बच रहा है, भोजन मिलता है। और बच गया आधा पैसा, तो बेचारे को कोई नहीं खरीद रहा है। तो फिर बाबा जी गेवल जी विश्वामित्र फिर डांट फटकार करना, बेहुदा कहीं का, तुमको दान पर दान देना था तो उसी समय कहता है कि हम दान नहीं देंगे। अब दान दे दिया तो दक्षिणा देने के लिए प्राण छूट रहा है। कैसा तुम दानी है? कहता है कि हरिश्चंद्र सबसे बड़ा दानी है, तुमको कोई ख्याल नहीं है प्रतिष्ठा का। तुम्हारा कहाँ दान वीरता का कहाँ परिचय है? तुम तो मूर्ख की तरह बुगाड़ा है इधर उधर। तो बड़ा तकलीफ हुआ हरिश्चंद्र को। तो कहा कि हमको अब 8 दिन का समय दीजिए। तो फिर 8 दिन का समय मिला। अभी गली गली में घूम रहे हैं, काशी की बात सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीदे होगा बड़ा उपकार। तो वही एक कलुआ डोम आता है। कलुआ डोम आता है तो कहा कि बिकने वाले तुम कौन हो? तो कहा कि मैं तो हरिश्चंद्र हूँ, मैं अपने शरीर को बेचने के लिए आया हूँ। तो हुआ कि ठीक है, हम खरीदेंगे, कितना पैसा चाहिए तुमको? तो हमको 2.25 लाख रुपया चाहिए। 2.25 लाख में कहा कि तब जानते हो क्या करना होगा? तो कहा कि तुमको मरघट पर रखवाली करना पड़ेगा, ड्यूटी मिलेगा। और तुम वही जो मैंने अपने अपने दफनाने वाला जो आगे घाट पर, उससे 2.25 पैसा कर का या 2.5 पैसा मैंने ये टैक्स लेना है, सब दफनाने देना है। तब उसके बाद हरिश्चंद्र को भी नौकरी मिल गया डोम के यहाँ। हरिश्चंद्र जी महाराज सब ऊपर हो गए। हाँ, तो आपको जो भी कोई भी दफनाने के लिए आवे लाश को, तो उससे 2.25 पैसा ले करके तो ये काम करने दीजिएगा। तो अब हरिश्चंद्र महाराज लाठी लेकर के मरघट पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो पृथ्वी के राजा थे। और वो कर्मवश इनको इतनी परेशानी में पड़नी पड़ी। तो विपत्ति तो जब लिखा हुआ रहता है तो किसी में बहाने आ ही जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र घूम घूम कर कहते हैं कि पहले तो गली गली घूमे कि आई काशी के बात सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूँ कोई खरीदे होगा बड़ा उपकार। तो पहले सैब्या रानी को बेचे 2.25 लाख में, और अपने 2.25 लाख में डोम कहाँ से बेचकर मरघट पर रखवाली कर रहे हैं। हाय रे दी, ऐसा समय भी आ जाता है किसी इंसान को। तो अब यहाँ
ड्यूटी तो दोनों आदमी के बिक गए, दोनों गोटा बिक गए। स्त्री भी पहले बिक गए, आई हरिश्चंद्र भी बाद में बिक गए। दक्षिणा के काम तो जा गए, विश्वामित्र चला गया। विश्वामित्र इतना चंडाल बाबा जी थे, जो राम जी के गुरु हैं, बड़ा बड़ा चंडाल गुरु थे। अब वो मरघट पर बेचारे रात दिन जो लाश दफनावे आ गए, उससे वो सावा को पैसा देते थे। एक सावा गज कपड़ा आ सावा पैसा, सावा गज कपड़ा भी देते थे आ सावा को पैसा। तो एक दिन की बात है, जो ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करते थे सैव्या रानी और उनका पुत्र। तो सैव्या कहा कि बेटा से टाइम हो गया है, ब्राह्मण देव मालिक जो हैं वो आएंगे पूजा करने के लिए, जा जल्दी से तू फूल लोड लावा, फूल लोड के तू आवा। बचवा नहीं फूल लो है ना, फुलवाड़ी से झोंझ में से एक बेगुमान सर्प निकल गए, रोहित के डस ले गए। रोहित को जो सर्प डस लिया तो रोहित तो छटपटाने लगा। छटपटाते उसका प्राण छूट गया। तो उसने कहा, मालिन जो थी रखवाड़ी, वो कहा कि बउआ तोहर का नाम हव? तो हमारा नाम रोहित है। तो तोहर गार्जियन के कथी नाम है? तो हमारी गार्जियन हमारी माँ है और वो फलाने पंडित जी के यहाँ नौकरी करती है, तो हमारे माँ को ज़रा खबर कर दो। तब वो मालिन जाती है और ब्राह्मण के यहाँ खबर करती कि आपका पुत्र फुलवाड़ी में सांप के डसने से मर रहा है, मर गया होगा, चाहे अब मरने वाला है। रोहित की माँ हरिश्चंद्र की पत्नी छाती पीटती हुई आई, दौड़ी फुलवाड़ी में, देखा कि मैंने रोहित बालक अचेत पड़ा। तो उसको झलवाने के लिए इधर उधर ले जाती है, लेकिन वो तो समाप्त हो चुका था, बचा हुआ नहीं था। अंत में हुआ कि तो अब सैव्या के साथ से जाए तो कौन, अब लड़का को अकेले उठा करके करना पड़ा जा रही है। श्मशान घाट पर जा रही है, एगो पैसा नहीं। तो वो अछोझा होकर के रो रही, और हरिश्चंद्र कहते हैं कि तो सावा को पैसा, सावा गज कपड़ा लाओ। तो ये सोचती है कि ये तो मैंने अपने लड़का से ही अपने से कर आ पैसा आ कपड़ा मांग रहे हैं। तो कहें कि हम अपना मालिक का ड्यूटी न कर रहे हैं, हमको तो ड्यूटी कर रहे हैं, उतना हमको लेना ही है, चाहे तुम जहाँ से लाओ। ऐसा मार्ग प्रतीत होता था कि ये मैंने अपने पत्नी को चीन भी नहीं रहे, लेकिन ना ईमानदारी, तो वो श्मशान घाट तक हुई अपना ईमानदारी निभा रहे। कहा कि तो सैव्या बोली, सैव्या तो रो रही थी, चिल्ला रही थी, कही कि तो ये काम कीजिए, अच्छे सावा गज कपड़ा आँचर से फाड़ के देती, आँचर फाड़ करके सावा गज कपड़ा देती है सैव्या रानी। और कहा कि पैसा न है तो हमारा गर्दन काट लूँ तलवार से। तो हरिश्चंद्र जी तैयार हो गए, कपड़ा तो सावा गज फाड़ के दे दी अचरा से, लेकिन पैसा के बदले में गर्दन काटने के लिए ऊपर से कुल्हाड़ी चला दिया। कब कुल्हाड़ी ऐसे उठाए हैं तो काटिए देते, लेकिन देखिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट हुआ, वो भगवतिया जो था विश्वामित्र, वो प्रकट हो गया। भगवान विष्णु ऐसे रोक लिए, मैंने गर्दन काटने के लिए जो सैव्या चाहिए तो कुल्हाड़ी को हाथ से पकड़ ली। तो कहने का मतलब है
कि जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी आया करता है। तो राजा हरिश्चंद्र को इतना कष्ट भोगना पड़ा, काली सत्यवादी थे, मैंने उस कभी झूठ नहीं बोले राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा थे। तो भगवान विष्णु अब वो उनके कुछ छीड़ दिए से वो राम राम कह के रोहित खड़ा हो गए। तो वही उनका हुआ और वो सब वही कर रहे थे। विश्वामित्र मैंने ये सब डोम आया खरीदने के लिए, वो पंडित जी आया, ये सब वही लोग कर रहे थे। तो अंत में हरिश्चंद्र को उपरिन दिया गया, जाइए। तो हरिश्चंद्र वहाँ से आए, उनकी पत्नी आई और सब अपना समय पाकर राजकाज, जितना दिन का आयु था उतना दिन तक राजकाज किया। लेकिन मन सत्यवादी में कि सच बोलने वाला एक शख्स था तो महाराज हरिश्चंद्र, कभी झूठ नहीं बोले, है ना। फिर उनका राजपाट रिटर्न लौटा दिया गया, है ना। तो हम लोग को अब बंद करें, अब भगवान के नाम लीजिए 2-4 बार सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बैरी भाग मानुष तनु पावा हो, सिया रामा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। राम 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 राम, श्री राम जय राम